देखिए मित्रों, यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है? धनुर्वेद। आप याद रखिएगा। अब देखिए यजुर, अर्जुर, अर्जुर, तो यजुर्वेद को अर्जुन समझिए। अर्जुन, देखिए यजुर, अर्जुन, ये समझिए। तो अर्जुन धनुष चलाने में निपुण थे, तो इसका यजुर्वेद का धनुर्वेद हो जाएगा। और जहाँ भाई अर्जुन है वहाँ कृष्ण जी भी हैं, और कृष्ण का जस्ट अपोजिट शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद ये दो शाखाएं हैं। जो कृष्ण है वो गद्य एवं पद्य में है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद्य में है। अब याद रखिएगा, कैसे याद होगा। यजुर्वेद का जो उपवेद होता है धनुर्वेद होता है, ठीक है। ये अर्जुन और धनुष, इससे समझिएगा। धनुर्वेद को धनुष समझिए, यजुर्वेद को अर्जुन। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब इसकी दो शाखाएं अगर हम देखेंगे तो अर्जुन के साथ कृष्ण जी कहीं ना कहीं रहते हैं। तो जब कृष्ण जी रहते हैं अर्जुन के साथ ना, कृष्ण अर्जुन, तो ये गद्य एवं पद्य दोनों में हो गया। कृष्ण और अर्जुन साथ में रहते हैं, तो कृष्ण के साथ कृष्ण यजुर्वेद, ये गद्य और पद्य दोनों में हो गया। और शुक्ल, देखो पूछता है कभी कभी, अपोजिट भी पूछता है, तो कृष्ण पक्ष का अपोजिट क्या हो जाएगा? शुक्ल पक्ष हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, कृष्ण और शुक्ल, ठीक है। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है ये केवल पद्य में है, और ये गद्य पद्य दोनों में है, क्योंकि कृष्ण के साथ अर्जुन है, ठीक है। अब देखिए ये है क्या एक्चुअल में, ये जो वेद है यजुर्वेद, ये कर्मकांड वेद है, ठीक है। स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन हुआ है। तो इसके परिचय में अगर कोई पूछेगा तो इसका वर्णन स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन होता है इस वेद में। अब ये गद्य एवं पद्य दोनों में है, आपको जैसा कि यहाँ मैंने बताया है। गद्य एवं पद्य दोनों में ये पूछता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य में दोनों में है, तो यजुर्वेद, अर्जुन वेद, ठीक। आप ये समझिएगा। धनुर्वेद इसका उपवेद है। तो ये गद्य पद्य दोनों में है। दो शाखाएं मैंने डिस्कस की। इसका अंतिम भाग जो होता है वो क्या है? ईशोपनिषद। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है वो ईशोपनिषद है, जिसमें आध्यात्मिक चिंतन से संबंध है। इसमें आप आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित चीज़ें पाओगे। यहाँ तो कर्मकांड हो गया, लेकिन अंतिम भाग ईशोपनिषद में आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। अब इसके ग्रंथ कौन कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ की अगर मैं बात करता हूँ तो शतपथ और तैत्तिरीय है। क्या है भाई? शतपथ। अब देखिए अर्जुन को कृष्ण जी क्या सिखाते हैं कि भाई सतपथ, सत्य पथ पर चलो, सत्य पथ पर। तो जहाँ अर्जुन आ गया, जहाँ कृष्ण आ गया, तो आप क्या समझोगे? भाई सत्य पथ पर चलना है, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ हो गया। और तैत्तिरीय, और नहीं चलेंगे तो तिरीय, तिरीय तीर से मार देंगे, ठीक है। तैत्तिरीय, तिरीय से मार देंगे, यानी तीर से मार देंगे। धनुर्वेद, धनुष से मार देंगे, समझे। और ये देखिए कर्मकांडों को संपन्न कराने वाला, इसको अधर्व्यू कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी अधर्व्यू, ठीक। धनुष टाइप, अधर्व्यू, अधर्व्यू, व्यू देखिए, अधर्व्यू क्या है? चक्रव्यू, ये समझिए, चक्रव्यू। अब अर्जुन, अर्जुन चक्रव्यू तोड़ सकते थे, ये क्या है? अधर्व्यू। ये भी यहाँ पर चक्रव्यू आ रहा है। तो तीन चीज़ समझिए। अब देखिए जहाँ धनुर्वेद है वहाँ, मतलब यजुर्वेद है वहाँ धनुर्वेद होगा। और जहाँ धनुर्वेद है यानी जहाँ अर्जुन है, जहाँ कृष्ण है वहाँ अर्जुन होंगे, तो गद्य पद हो गया। अब कृष्ण जी अर्जुन को सतपथ पर चलने के लिए बताते, नहीं तो कहते तैत्तिरीय, तीर से मार देंगे, ठीक है। अब यहाँ चक्रव्यूह जो होता है अधर्व्यूह हो गया, तो कर्मकांडों को संपन्न करने वाला पुरोहित हो गया अधर्व्यूह। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई।